सीताराम। एक प्रश्न ये आया है कि क्या बिना कुंडली मिलान के विवाह कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता ने जो है तो प्रेमानंद जी महाराज के एक वीडियो का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज तो कह रहे हैं कि आप ईश्वर को समर्पित करके विवाह कर सकते हैं, तो क्या विवाह कर सकते हैं बिना कुंडली मिलान के। तो इसी विषय पर आज बात करेंगे। देखिए प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य कह रहे हैं। ईश्वर को समर्पित करके आप विवाह कर सकते हैं, कुंडली नहीं भी मिल रही तो भी, परंतु समर्पित करके, समर्पण किसको कहते हैं ये भी प्रेमानंद उनके महाराज जी की वीडियो आप देखिए। समर्पण के ऊपर भी उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए इसके ऊपर उनकी वीडियो है। आप देखिए उनकी वीडियो पहले कि किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। भाई यदि हमने अपना पूरा जीवन सौंप दिया, अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, यदि इस प्रकार का समर्पण आपने कर दिया है फिर तो ठीक है, आप बिना कुंडली मिलान के विवाह कर लीजिए। परंतु ऐसा नहीं कि वैसे तो आपने पूरे जीवन भर मनमानी आचरण किए, वैसे तो पूरे जीवन मनमानी आचरण किए और विवाह होने के बाद भी मनमानी आचरण करने हैं। अब कुंडली नहीं मिल रही है तो इसमें क्या, तो भगवान को समर्पित कर दो। समर्पण क्या होता है इसको भी तो आप समझिए। समर्पण हो तो प्रहलाद जी जैसा समर्पण होना चाहिए, जिनके पिताजी ने उनको पहाड़ से फेंकवा दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, सर्प से डसवाया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी उनके मन में बिल्कुल भी विचलता नहीं आई। वो हर हाल में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण इस प्रकार का समर्पण उनके मन में था। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। अभी यहां पर व्यक्ति की कुछ इतनी मनोकामना पूरी नहीं होती तो उसका भगवान से विश्वास उठ जाता है, परंतु जब इस प्रकार की चीजें हैं उसको अशास्त्रीय आचरण करने के लिए, क्योंकि उसको करना तो अपने मन की है, तो अब वो भगवान का नाम इसमें लगाएगा कि भगवान को समर्पित करके हमने कर लिया जी। और फिर भगवान को जब आगे चल के रिश्ता नहीं चलेगा तो फिर उसमें भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं, अरे उसमें तो भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, यही होता है ना। समर्पण होना चाहिए। यदि मैं पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हूं तो भले मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, परंतु मुझे ईश्वर पर, अपने प्रभु पर संदेह नहीं होना चाहिए किसी कार्य को करते हुए। यदि मेरे प्राण भी चले गए तो मुझे अपने प्रभु पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि मैं बच गया तो प्रभु की कृपा, यदि किसी कार्य करते हुए मेरे प्राण चले गए तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी हुआ है मेरी प्रभु की इच्छा से हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरी जीवन लीला यहीं तक रखी थी। तो इस प्रकार का यदि भाव है आपके मन में, इस स्थिति में, आप इस स्थिति में समर्पण के पहुंच चुके हैं तो आप बिना कुंडली मिलान के विवाह कर लीजिए। यदि ये स्थिति नहीं है तो बिना कुंडली के मिलान के विवाह करना पाप है। इस प्रकार का जब कुंडलियां नहीं मिले या इस प्रकार का नहीं हो तो अपना मनमानी आचरण करने के लिए हम कहते हैं कि हम तो भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं जी। और जब सही काम ना हो, लड़का लड़की साथ में ना रह पाए, मेरे पास जितने भी केस आते हैं जिनके विवाह ऐसे नहीं चल रहे हैं अच्छे, उनकी जब मैं लेकर के कुंडलियां मिलाता हूं तो उनके गुण नहीं मिल रहे होते हैं, परंतु फिर भी घर वालों ने विवाह करा दिए। और ऐसे विवाह गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, चलते नहीं है। यदि गुण नहीं मिल रहे हैं तो विवाह नहीं चलेंगे। इसको मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में साइंटिफिक रीजन के साथ सिद्ध करूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग क्यों कुंडलियां मिलाते हैं। तो इस प्रकार का भगवान का नाम लेकर के ऐसे अधर्म करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि प्रेमानंद जी महाराज की आप बात कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने कह दिया है कि ईश्वर को समर्पित करके विवाह कर सकते हैं, तो ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे होते हैं वो भी उनकी वीडियो से आप सीखिए, तब आगे इस प्रकार की बात करिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बिना कुंडली मिलान के विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे विवाह नहीं चलते हैं। मेरे स्वयं में कई विवाह ऐसे देख चुका हूं, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी कुंडली नहीं मिलती है उनके विवाह नहीं चल पाते। समझिए इस बात को। बोलिए सीताराम।